The depth is important. If you are living a superficial life, sorry, you won't be able to get the gems of the ocean. अगर आपको समुद्र के मोती चाहिए तो आपको डेप्थ में जाना होगा, और डेप्थ में वही इंसान जा सकता है जिसकी जिंदगी दो मैसेजेस के बीच में ना हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं हुए। मुझे उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको आश्चर्य होगा, यू वुड बी अमेज्ड टू नो, आई गेस द स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 8th और 9th, 8वीं का और 9वीं का, ध्रुव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ध्रुव भाटिया। ध्रुव, यू मस्ट बी लिसनिंग टू मी। उसने मुझे पूछा कि सर ये हमारे अंदर के जो स्ट्रगल्स हैं इससे कैसे पार पाए। मुझे पता है नहीं। जैसे मैं एक बात आपसे कहूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई थिंकर नहीं हूँ, और मैं कोई हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होके आपको कोई प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लाइफ के कैटलाइजर के ग्रोथ के कैटलाइजर के बर्थ के जो एक्सपीरियंसेस रहे, आपको आश्चर्य होगा, पहले साल का कैटलाइजर का जो किराया था, मैंने जब 1 BHK फ्लैट हम लोगों ने लिया, द फर्स्ट मंथ रेंट वॉज 3000 रुपीज, वो जो फ्लैट था उसका 1 BHK का। मेरे पास 3000 रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए पहले महीने में। इट वॉज ऑल एंड ऑल 2700 दैट वी हैड। मैंने वो 2700 जाके मेरे लैंडलॉर्ड को दिए और उसको ओनर को दिए, और मैंने उससे कहा, फ्लैट ओनर को, मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास अभी तो नहीं है 3000 रुपये, हो नहीं हो पाए, 2700 हो पाए, सो इफ यू हैव फेथ ऑन मी तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन मी, मैं अगले महीने आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने बात मान ली। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, जिस इंस्टीट्यूट के पास में पहले महीने 3000 रुपये देने का किराया नहीं था, 6 साल के अंदर उसके 8 कैंपसेस हो चुके हैं। 1 BHK फ्लैट से वो 1 लाख, इट इज मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट नाउ। हमारे पास दीपक, आप सब लोग जानते हैं, गीता भवन कैंपस पे जो काम करता है, सबसे पुराना कैटलाइजेरियन। मैं एम्प्लॉय बोलना पसंद नहीं करता मेरे ऑफिस के किसी व्यक्ति को, उसके पहले पोछा तक हम ही लगाते थे। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, because this phenomenal growth rate that Catalyzer has achieved and is achieving is only because of one single सूत्र that I have, and that is आपका मन एक constant capacity। देखिए, जितना हो सके आप चीजों से बचने की कोशिश करें, जितना हो सके। बीमार होने के लिए किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं जाना पड़ता। आज तक आपने सुना है कि मेरे को बीमार होना है इसलिए मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, लेकिन फिट एंड फाइन रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है। इसका मतलब ही ये है कि साहब, अच्छी चीज के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, बुरी चीज आप तक खुद आती है। बीमारी के लिए कोई आपको डंबल्स उठाने की, कोई सूर्य नमस्कार लगाने की, कोई कपाल भाती करने की कोई जरूरत नहीं है, बीमारी खुद ही आ जाएगी। आप चिंता ही मत करिए, आपको बीमारियों, आप दुनिया के, आप अपने घर से बाहर, क्या आजकल तो घर में ही आप बैठे हुए हैं तो आपको 10 चीजों के अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं। आपके ऊपर टीवी का अटैक है, आपके ऊपर सोशल मीडिया का अटैक है, आपके ऊपर इंटरनेट का अटैक है, मोबाइल का अटैक है, आपके ऊपर अपने फ्रेंड्स का अटैक है, सभी चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, साहब कि हम जमीन पे कारपेट नहीं बिछा सकते, जूते हमें सिलवाने पड़ते हैं। सो डोंट थिंक कि दुनिया बदल जाएगी कि वो आप पे अटैक न करेगी। आपको बचना है, और आपको इसलिए बचना है क्योंकि जितने भी लोग बड़े काम करने में सफल हुए हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि people now have generated a notion that if someone is with Facebook, if someone is operating on mobile, if someone is watching movie, then he is enjoying life, and if someone is getting mesmerized into his job, he is not enjoying the life. Sorry, I apologize, I beg to disagree. Do you really believe that Sachin Tendulkar doesn't enjoy playing cricket? आपको वाकई में लगता है कि AR रहमान जब अपनी धुनें बनाता होगा पूरी रात भर में, तब वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा है, वो लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा है? आस्क हिम। आप 2 दिन अगर AR रहमान को संगीत से दूर रख ले, और अगर आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट से दूर रख पाए, तो वो उसमें बीमार पड़ जाएंगे। साहब, आपका काम आपको एंजॉयमेंट देना चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, आप इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लीजिए। मैंने आज तक अकाउंट ना स्टार्ट किया है, ना कभी जिंदगी में करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बचा हुआ हूं, बचा रहना चाहता हूं। आप में से कितने बचे होंगे, आप खुद सोचिए। हमारे काम के अलावा हमें और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती।